कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुकणे काङ्कणम् सर्वाङ्गहरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्थि परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि तवैवास्मै न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नमाम चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अस्मदी गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत तिरंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ एवं उपस्थित आप सभी बहनों भाइयों वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग प्रणाम। आज गुंडीचा मार्जन है। आज मुझे फिर सौभाग्य मिला कि भगवान की कुछ हरि कथा करने के लिए। अभी 3 दिन तो हमने अभी जगन्नाथ जी के ऊपर कथा की थी। अब सौभाग्य मिला है आज फिर कुछ जगन्नाथ जी की और महिमा श्रवण करें। महाप्रभु के क्या भाव थे और क्यों महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन किया भक्तों को लेकर, इस विषय में हम लोग कुछ हरि कथा श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है उससे पहले जगन्नाथ जी 15 दिन तक अस्वस्थ हो जाते हैं। स्नान यात्रा जब होती है, स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो जाते हैं। जब जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो जाते हैं तो जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है। भक्त लोगों का उसमें आवागमन नहीं होता है, भक्त लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाते उधर। जब भक्त लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं तो जगन्नाथ जी का ही मन थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि उनका भक्तों का दर्शन नहीं हो पाता है और अस्वस्थ तो जगन्नाथ जी हैं ही हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं है। जगन्नाथ जी के दर्शन ना करके महाप्रभु का भी मन बड़ा उदास हो गया। तब वो अललनाथ चले गए। 15 दिन तक वो अललनाथ में रही और गुंडीचा मंदिर जो मार्जन होता है उससे एक दिन पहले आए। जगन्नाथ जी का जो राजा है और जो राजा के जो गुरु हैं काशी मिश्र जी, उनसे महाप्रभु ने वार्तालाप किया। तो महाप्रभु को बताया कि जो मंदिर के जो सफाई होती है ये नौकर चाकरों के द्वारा कराई जाती है। जहाँ पर जगन्नाथ जी जाते हैं वहां पर जो सफाई होती है, मंदिर जिस मंदिर के गुंडीचा मंदिर में जहाँ पर विराजमान होते हैं उस मंदिर की जो सफाई कराई जाती है वो नौकर चाकरों के द्वारा कराई जाती है। तो महाप्रभु ने काशी मिश्र से कहा क्या ये सेवा हमको मिल सकती है? तो बोले ठीक है, हम राजा से बात करेंगे। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर कि महाप्रभु, क्योंकि राजा महाप्रभु का परम भक्त था और महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर अभी हुई नहीं है, लेकिन वो महाप्रभु का दर्शन महाप्रभु का कर रहा है दूर से, लेकिन महाप्रभु के नजदीक अभी उसके नहीं हुआ। लेकिन महाप्रभु के प्रति उसका इतना
प्रेम है, इतना लगाव है कि जो महाप्रभु कहते करने को तैयार हो जाता है। तब अ, काशी मिश्र जी ने प्रतापरुद्र राजा से कहा कि महाप्रभु की इच्छा है कि मंदिर की सफाई हम लोग भक्त लोग करें। महाप्रभु का जो प्रस्ताव सुना काशी मिश्र के द्वारा, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला ठीक है, वो तो क्या क्या चीज की जरूरत है हमें बताइए, हम वही चीज उपस्थित करेंगे। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मटके चाहिए और झाड़ू चाहिए, मार्जनी चाहिए। बोले ठीक है, हम सब व्यवस्था करेंगे। तो महाप्रभु ने क्यों ये अपने हाथ में सेवा ली? महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वयं वो जगन्नाथ है, तो अचल जगन्नाथ है, ये सचल है। इतना ही अंतर है कि वो विग्रह के रूप में, जगन्नाथ जी विग्रह के रूप में और श्रीमन महाप्रभु सचल है, वो सचल के रूप में है, इतना ही अंतर है। तो बड़े प्रसन्न हुए राजा। और महाप्रभु ये सब सेवा किस लिए ले रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये नौकर चाकर जो सफाई करेंगे वो केवल पैसे के द्वारा ही करेंगे। उनको तो पैसे से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको केवल पैसा चाहिए। और पैसा आप लोग सभी जानते हैं कि घर में नौकर चाकर जो काम करते हैं कैसा करते हैं, और जो अपने घर वाले होते हैं वो कैसा काम करते हैं, सफाई वगैरह कैसे करते हैं। तो महाप्रभु ने देखा ये तो ऐसा पैसा लेकर चले जाएंगे, ढंग से मंदिर की सफाई होगी नहीं, और ऐसी गंदी जगह पे भगवान को कैसे विराजित किया जाएगा। इसलिए इस सेवा को महाप्रभु ने अपने हाथ में ले ली। और राजा ने वो सारी व्यवस्था कर दी, झाड़ू की व्यवस्था कर दी, मटकों की व्यवस्था कर दी। महाप्रभु ने क्या किया, अपने सभी भक्तों को, लाखों लाखों महाप्रभु के भक्त हैं, सभी भक्तों को अपने हाथ से चंदन लगाया और सभी भक्तों को माला पहनाई। और कीर्तन करते हुए जगन्नाथ मंदिर से कीर्तन करते हुए पहुंचे कहां पर, गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा मंदिर वहां पर पहुंचे कीर्तन करते करते। और जो महाप्रभु के प्रधान प्रधान जो जन थे, जैसे अद्वैताचार्य जी, बकरेश्वर पंडित, श्रीवास आचार्य, जो महाप्रभु के प्रधान प्रधान जो जन थे, उनको महाप्रभु ने झाड़ू और मटका दिया। हर एक को नहीं दिया, सबको नहीं दिया, लाखों लाखों उनको, सब साधारण लोगों को नहीं दिया, जो प्रधान प्रधान थे उनको दिया। और जगन्नाथ जी के मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में वहां पर गए और सभी लोग बड़े ही प्रेम से सफाई कर रहे हैं। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, जो जितनी सफाई कर रहा है वो अपना अपना कूड़ा एक जगह इकट्ठा करना, जो जितना कर रहा है उसका सब अपना अपना इकट्ठा कर झोली में भरना, फिर मुझे दिखाना कि कौन ने कितनी सफाई करी है। इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं। सभी भक्त लोग क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं और कूड़ा अपना अपना इकट्ठा कर रहे हैं। तो महाप्रभु ये देखना चाहते हैं कौन कितनी अच्छे से मंदिर की सफाई कर रहा है, ये महाप्रभु देखना चाहते हैं। तो सभी भक्त अपना अपना कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी अपनी पोटली बना के। सबसे ज्यादा महाप्रभु का इकट्ठा हुआ कूड़ा। और महाप्रभु ने सब भक्तों को देखा। और कैसा जो मंदिर है, जो साल में एक बार सफाई होती है, जिस मंदिर की साल में एक बार सफाई होती है, अभी महाप्रभु को एक बार संतुष्टि नहीं हुई सफाई करके, सही भक्तों को कहा दोबारा सफाई करूं। फिर जितने उसमें मोटे मोटे किंकर पत्थर थे उनको उठा के बाहर फेंका, फिर छोटे छोटे थे उनको बाहर निकाला, फिर सफाई उसको कपड़े से अच्छे से धूल मिट्टी रह गई उसकी सफाई करी। और सफाई करने के बाद में पहले तो केवल झाड़ू ही लगाई है, सब झाड़ू। और फिर भी अभी देख रहे हैं कि अच्छी से झाड़ू नहीं लगी, फिर दोबारा महाप्रभु ने कहा 2 बार 3 बार महाप्रभु ने उस मंदिर की झाड़ू लगवाई। झाड़ू लगवाने के बाद में फिर पास में नरेंद्र सरोवर है, नरेंद्र सरोवर से मटकों में जल लाया गया। और जल लाकर लाखों लाखों आदमी जल लेकर आ रहे हैं। और जल लेके आ रहे हैं तो मटके में एक से दूसरे हाथ में पकड़ा रहे, दूसरे तीसरे हाथ में पकड़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जल लाया जा रहा है। और जल लाकर उसको अच्छे से उसकी धुलाई करी जा रही है, सफाई करी जा रही है। अब मटका फूट जाता है तो वहीं पर ही, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ला दे, दे दे, पकड़ा दे, ऐसा नहीं,
केवल कृष्ण कृष्ण, झाड़ू लगाते में कृष्ण कृष्ण, मटका पकड़ाते में कृष्ण कृष्ण, पानी डालना है तो कृष्ण कृष्ण, मटका जब टूट गया तो कृष्ण कृष्ण करके दूसरा मटका तुरंत व्यवस्था हो जाती। इस प्रकार से महाप्रभु बड़े प्रेम से सभी भक्तों के साथ मंदिर की सफाई कर रहे हैं। और मंदिर की सफाई करने के बाद में खूब अच्छे से पहले झाड़ू लगा दी अच्छे से, झाड़ू लगाने के बाद में फिर उसको धुलाई करी अच्छे से, धुलाई करने के बाद में भी फिर भी महाप्रभु को अभी संतुष्टि नहीं हुई कि अभी यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होने लायक अभी सफाई नहीं हुई है। फिर महाप्रभु ने क्या किया, अपने अपने वस्त्रों से क्या किया, जो छोटे छोटे दाग धब्बे रह गए थे, तो दाग धब्बों को भी उन्होंने अपने हाथों से रिगड़ रिगड़ कर उसको निकाला और एकदम साफ चमकता हुआ एकदम मंदिर को कर दिया। उसके बाद में भी और भी पार्टी आ रही है, महाप्रभु की तो पार्टी है ही है, और भी लोग आ रहे हैं, दूसरी दूसरी पार्टी भी आके क्या करे और उसके अच्छे सफाई करे। एकदम साफ सुथरा मंदिर हो गया। साफ सुथरा मंदिर जब हो रहा है, इधर क्या किया, एक एक गौड़ीय भक्त ने क्या किया कि महाप्रभु के चरणों में जल डाल दिया। और महाप्रभु के चरणों को वो समझा भगवान, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उसने सोचा सरल सीधा था, उसने सोचा महाप्रभु के चरणों में मैं जल समर्पित कर दूंगा और चरणामृत महाप्रभु का मैं चरणामृत पान कर लूंगा। लेकिन महाप्रभु इस चीज को देखे असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट हो गए तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहा, स्वरूप दामोदर, ये तुम्हारा गौड़िया कैसा है, ये क्या अनर्थ कर रहा है, ये अंदर से तो प्रसन्न है क्योंकि वो सरल सीधा है, अंदर से प्रसन्न है, लेकिन ऊपर से ये रोष दिखा रहे हैं, रोष करके कि ये तुम्हारा गौड़िया कर क्या रहा है। तब महाप्रभु के सामने ही स्वरूप दामोदर उसको पकड़ के बाहर ले गए, बाहर निकाल दिया और कहा, उस गौड़े भक्त से कहा कि तुमने किया तो ठीक किया है, लेकिन महाप्रभु इससे असंतुष्ट क्यों हुए कि आज तुम महाप्रभु के चरणों में जल डाल रहे हो, और महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन महाप्रभु जगत को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आगे भविष्य में बहुत लोग गुरु बनेंगे, गुरु बन के क्या करेंगे और शिष्य लोग उनका चरणों को धोएंगे, चरणों को धोने के उनको चरणामृत लेके पान करेंगे, और कोई योग्य है और कोई योग्य नहीं है, क्योंकि सभी गुरु तो एकदम योग्य नहीं होते हैं, हाँ, सभी कोई महाभागवत होते नहीं है, योग्य नहीं होते हैं, तो क्या होगा, उससे खुद भी मरेंगे और शिष्य भी मरेगा। ये चीज वहां पर वो शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सबके सामने ऐसे मंदिर के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर के अंदर ठाकुर जी का ही चरण धोना चाहिए और ठाकुर जी के ही मंदिर का मार्जन करना चाहिए, ना कि किसी भक्त का। ये महाप्रभु जी शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा शासन करके दिखाया। अब जब मंदिर के अच्छे सफाई हो गई, आज गुंडीचा मार्जन है, आज मंदिर से खूब अच्छी सफाई हुई है, उसके बाद में कल जगन्नाथ जी आएंगे। अब महाप्रभु ने ठाकुर जी को बिठाने के लिए एकदम सुंदर सिंहासन तैयार हो गया, मंदिर तैयार हो गया। महाप्रभु ने फिर क्या किया, अभी जितने भी उनके साथ में भक्त लोग थे, लाखों लाखों भक्त थे, सभी भक्तों को लेकर महाप्रभु ने इंद्रदुम सरोवर है, उस सरोवर में जाकर महाप्रभु ने स्नान किया। सभी भक्तों ने स्नान किया और महाप्रभु ने उधर जल केली की। सभी लोग महाप्रभु को साथ में स्नान कर रहे हैं और बड़े आनंद उत्सव मना रहे हैं। उसके बाद में स्नान करने के बाद में महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को लेकर पुलिन भोजन किया। सब भक्तों को लेकर जैसे वन भोजन करते हैं, ऐसे ही उन्होंने सभी भक्तों के साथ में लेकर महाप्रभु ने भोजन किया। और अब ये गुंडीचा जो मंदिर की सफाई है, इसका मतलब क्या है, महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के मंदिर की सफाई क्यों कराई, गुंडीचा मंदिर की सफाई क्यों कराई, इसका रहस्य क्या है। अब इसका रहस्य यह है कि मंदिर की सफाई क्या है, जो असली मंदिर क्या है, असली मंदिर हमारा हृदय है। हमें अपने हृदय की सफाई करनी है, हमें अपने हृदय में ठाकुर जी को बिठाना है। ठाकुर जी को बिठाने के लिए हमारे हृदय में कितनी गंदगी भरी पड़ी हुई है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, जलन, द्वेष सभी तो हमारे हृदय में भरा पड़ा है। हम एक दूसरे की तरक्की को ही नहीं देख सकते हैं। कोई जरा सा आगे, चाहे वो संसार में कोई कमाने के लिए, चाहे कोई पढ़ाई में या किसी बात में कोई आगे बढ़, या कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है ना, तो हमको उससे ईर्ष्या जलन हो जाती है। तो इस ये सब गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है। हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब भरा हुआ हमारे हृदय में। तो इसकी हमको सफाई करनी है। जो मोटे मोटे जो पत्थर थे, उसका मतलब क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये मोटे मोटे पत्थर हैं जो महाप्रभु ने इसको बाहर निकलवाया था उठा के। फिर उसके बाद में जो धूल को साफ कराया था, उसका मतलब क्या है? जो कपड़े से महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से धूल की सफाई करी थी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य तो दिखाई देता है, लेकिन जो मान, पूजा, प्रतिष्ठा है, कोई हमको सम्मान दे, कोई मान दे, हमारी प्रतिष्ठा करे, प्रतिष्ठा हो जगत में, ये चीज क्या होती है? अंदर छुपी हुई होती है, ये दिखाई नहीं देती है। ऊपर से तो सब दिखाते हैं, हाँ देखो हम कितने अच्छे हैं, कैसे हैं हम, भाई दीनहीन बनते हैं, लेकिन अंदर अंदर ये भावना रखी रहती, कोई हमको सम्मान दे, कोई हमको प्रतिष्ठा करे, हमारा नाम जगत में रोशन हो, सब लोग हमारे को जाने। ये सब जो भावना हृदय में जो भरी रहती है ना महाप्रभु का, इसको भी बाहर निकालो। ये भी घर नहीं रहनी चाहिए अपने हृदय में। यदि वो हृदय में रहेगी, फिर भी हृदय में हमारी ये भावना रहेगी, तो हमारा हृदय भी निर्मल नहीं हुआ, अभी हमारा हृदय साफ नहीं हुआ। उस हृदय को साफ कर, जब ठाकुर जी इस ऐसी गंदी जगह में नहीं बैठेंगे, तो गुंडीचा मंदिर का जो मार्जन है, तो उसको तो हम झाड़ू और पोछा से कर रहे हैं, लेकिन अपने हृदय के मंदिर को मार्जन कैसे करेंगे हम? तब महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि ये हम जो मंदिर मार्जन, ये केवल ये तो मंदिर का मार्जन, मंदिर तो सब समय पवित्र ही है, वो चिन्मय है, अपराकृत है, लेकिन हमें अपने हृदय को अपने चिन्मय बनाना है, अपने हृदय को शुद्ध बनाना है, अपने हृदय की सफाई करनी है। जो इससे तो हमने मंदिर की तो झाड़ू या पोछा से कर दिया, अपने हृदय की सफाई हम कैसे करेंगे? तब बता रहे कि अपने हृदय की सफाई हमारी होगी, हमें हरि कथा श्रवण करना है और कीर्तन करना है। दो ही हमारी झाड़ू है, और तीसरी झाड़ू है वैष्णव सेवा। ये तीन झाड़ू से हम लगातार अपने मंदिर, अपने कथा श्रवण करेंगे। हाँ, और जितनी मात्रा हम कीर्तन करेंगे, जितनी मात्रा में हम कथा श्रवण करेंगे, जितनी मात्रा में हम वैष्णव सेवा करेंगे, उतनी मात्रा में क्या होगा? हमारा हृदय धीरे 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 निर्मल होता चला जाएगा। एक दिन हमारा हृदय ऐसा निर्मल हो जाएगा, जैसे महाप्रभु ने सफाई की, ऐसे हमारा झाड़ू लगाते लगाते, यानी कथा कीर्तन करते करते, सुनते सुनते क्या होगा? एकदम निर्मल हो जाएगा। उस निर्मल हृदय में आके ठाकुर जी विराजित होंगे। ये ही गुंडीचा मंदिर मार्जन का रहस्य है। हाँ, तो कह रहे हैं जब ऐसे भावना हमारे ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, ठाकुर जी हृदय में आके विराजित होंगे, हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी, तब बता रहे हैं और गुरु महाराज बता रहे हैं कि देखो, ये जब ऐसी भावना हो जाती है, हमारे एकांतिक, हमें ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदरी, जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी कोई और नहीं, वो श्याम सुंदर ही है। सुमन महाप्रभु सब समय उनको श्याम सुंदर के रूप में देखते थे। जगन्नाथ जी की जो इस रूप में, उस रूप में नहीं देखते थे। वो जब मुरलीधारी श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए हैं, श्याम सुंदर बंसी बजा रहे, इस रूप में महाप्रभु उनका दर्शन करते थे। वो महाप्रभु ने कभी जगन्नाथ जी के अलावा बलदेव सुभद्रा का दर्शन नहीं किया, क्योंकि वो कौन है? राधा भाव में विवाहित हैं, और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु राधा भाव में विवाहित है, और स्वयं श्याम सुंदर को देख रहे हैं, वो बलदेव सुभद्रा को नहीं देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का हमारे, फिर एक निष्ठता आएगी, धीरे धीरे भजन करते करते क्या हो, फिर हमारे अंदर एक निष्ठता आएगी। एक निष्ठता का मतलब क्या? हम तो कृष्ण का ही तो भजन कर रहे हैं, कृष्ण के भजन में भी तारतम्य है। कृष्ण के भजन में कैसे तारतम्य है कि एक कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, दूसरे कृष्ण है मथुराधीश, और तीसरे कृष्ण है द्वारकाधीश। है, ये कृष्ण है तो तीनों ही कृष्ण, लेकिन तीनों कृष्ण में अंतर है। जो ब्रज के कृष्ण है, तो पूर्ण रूप से वो ब्रज के ही हैं, और द्वारकाधीश जो है वहां पर ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्यमय भूमि में है। पूरा जो द्वारका है ऐश्वर्यमय भूमि है, और ब्रज क्या है? माधुर्यमय भूमि है वो।
तो माधुर में भूमि और ऐश्वर भूमि में जमीन आसमान का अंतर है। हैं? कृष्ण का अपना घर है ब्रज, ब्रज अपना घर है, और द्वारका और मथुरा क्या है, समझो एक ऑफिस है। ये समझो एक ऑफिस है। वो कृष्ण वहां पर गए हैं, वहां पर विवाह शादी करा, और क्या कहते हैं, असुरों का वध किया, सभा वगैरह बिठाई, ये सब काम किया। और उनका असली घर कहाँ पर है, वो ब्रज है। तो ब्रज के जो कृष्ण है और वो द्वारकाधीश कृष्ण है, उसमें अंतर है। अब यहाँ पे मैं एक दृष्टांत देकर बताती हूँ कि देखो, एक व्यक्ति है, वो एक अपने घर में रहता है, एक अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाके उसको सब लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। मतलब जैसे आइए सर, बॉस बॉस है, बॉस है, बॉस करके सब लोग पहले उनको प्रणाम करते, बॉस आगे, बॉस आगे, है ना। डब डरते भी हैं, एक सम्मानीय बुद्धि की रहती है उनकी, ये तो हमारे बॉस हैं। लेकिन ब्रज में, यानी कि अपने घर में, वो ही व्यक्ति एक ऑफिस में है और वही व्यक्ति घर में है। जब वो घर में आता है तो माँ कहती है, अरे इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया रे तू। डांटेगी। पत्नी क्या करेगी, घर में सामान नहीं, जाओ सामान लेके आ जाओ, आज सब्जी नहीं है, दाल नहीं, चावल नहीं, थाला पकड़ा देगी। देखा क्या, वही व्यक्ति ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस में क्या, ऑफिस के लोग उसको ऐसे इस प्रकार करेंगे, उसको क्या ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे घर में माँ पिता बच्चे और पत्नी करते हैं। बोले ऐसा व्यवहार नहीं करें। वहां पर पत्नी भी जाएगी, मान लो ऑफिस में पत्नी भी जाए, चली जाएगी ना, तो पत्नी को भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि देखो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उनके जो असिस्टेंट हो, जो उनके सर्वेंट लोग होंगे, वो गेट कीपर जो भी होते हैं, वो उनको जाके बोलेंगे, ऐसे बॉस के पास में जाके देखते बॉस क्या कर रहे हैं, बॉस से मिलेंगे, बॉस मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। वही व्यक्ति है, वही घर में है और वही व्यक्ति ऑफिस में है। तो उधर एक गौरव बुद्धि है, उधर एक ऐश्वर्य में बुद्धि है, और घर में क्या है, माधुर्य में बुद्धि है। द्वारका में कृष्ण को सब समय वो भगवान के बुद्धि से देखते हैं, सभी लोग परमात्मा भगवान है। लेकिन ब्रज में कभी भी कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान के रूप में जानता ही नहीं है। जसोदा मैया कहती है, ये तो मेरे कोख से पैदा हुआ है, ये तो मेरा बेटा है। इतने इतने ऐश्वर्य दिखाए भगवान ने ब्रज में, ब्रज में ऐश्वर्य की कमी नहीं है, ब्रज में पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण ऐश्वर्य ब्रज में है, ब्रज में ऐश्वर्य की कमी नहीं है। लेकिन कैसा है, वो सारा माधुर्य से ढका हुआ है। माधुर्य जो इतना है वहां पर, इतना प्रेम है कि कोई भगवान, उनको भगवान कोई मानता ही नहीं है। और गुरु महाराज उदाहरण देके बता रहे कि ब्रज में जो ऐश्वर्य है किस तरह से कब कब कभी कभी झलकता है। वो कैसे झलकता है, जैसे दूध खोल रहा है, दूध उबल रहा है, उसमें काला तिनका डाल दो, वो कभी कभी बीच में से जब उबलते हुए दूध में कभी कभी ऊपर आ जाता, कभी नीचे चला जाता, कभी ऊपर आता कभी नीचे चला जाता है। तो वो ऐसे ही ब्रज में क्या है, वो ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है। ब्रज का सा ऐश्वर्य तो कहीं भी नहीं है। जो द्वारका में, हम मथुरा में, जो बैकुंठ में देखते हैं ना जो ऐश्वर्य, उसका तो एक अंश मात्र भी नहीं है जो ब्रज में है। और ब्रज में ऐश्वर्य कैसे है, ब्रज में ऐश्वर्य 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण, सिर्फ 6 दिन के, जिन्होंने 10,000 हाथी का बल रखने वाली पूतना को केवल एक स्तन पान करने से ही उसको प्राणों को हर लिया। केवल मुख में स्तन डाल लेने से ही उसके प्राणों को हर लिया। ये ऐश्वर्य नहीं है, भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य है ये। और 3 महीने के भगवान ने सक्टासुर का वध कर दिया। 6 दिन के 6 साल के भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने काली नाग को नथ डाला। जो काली नाग कैसा था, उसकी कितनी विष की ज्वाला थी उसकी, जो ऊपर से कोई पक्षी भी जाता था ना, तो पक्षी भी उसकी ज्वाला से जल के भस्म हो जाता था। आसपास में कोई पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते थे, सारे जल के सूख जाते थे। तो उसकी इतनी विष की ज्वाला थी। गाय पानी पीने के लिए गई, उसको तो वो तो हृदय में रहता, जमुना में नहीं, जमुना के बीच में एक हृदय, हृदय के अंदर रहता था। लेकिन जमुना का पानी इतना विषैला कि गाय बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। बोले इतना जो काल्य था, इतना विषधर जो काल्य था, उसके फन पर भगवान नाच रहे हैं। तो ये ऐश्वर्य नहीं है तो क्या है। तो ब्रज में इतना ऐश्वर्य, 7 दिन के ठाकुर जी
कृष्ण जिन्होंने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा गिरिराज को धारण किया और 7 दिन 7 रात लगातार। तो बता रहे ब्रज में पूर्ण ऐश्वर्य है, लेकिन माधुर्य में इतना ढका हुआ है कि जसोदा मैया सोचती है मेरा छोटा लाला है, अब इसने मारा नहीं है, इसके अंदर तो कहीं विष्णु का प्रवेश हो जाता है, वो विष्णु की वो शक्ति आती, वो असुरों का वध, ये वध हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझती ये मेरा ये कृष्ण भगवान है, क्योंकि इतना ब्रज में प्रेम है भगवान के। जसोदा मैया कान ऐंठ देती है ना, रस्सी से बांध देती है, ऊखल से बांध दिया, एक मटकी फोड़ने के चक्कर में मटकी फोड़ दी तो मैया ने बांध दिया। तो कोई भगवान को बांधेगा? कोई भगवान को बांध सकता है? भगवान को नहीं बांधेगा। लेकिन जसोदा मैया बांध दिया, क्योंकि वो भगवान समझते नहीं है। तो कह रहे हैं कि जहां पर इतना माधुर्य होता है वहां पर ऐश्वर्य होने पर भी वो उसको मानते नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और द्वारकाधीश कृष्ण है और मथुराधीश कृष्ण, इनमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब गोपियों की बात आती है। गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया, है ना। उन्होंने अपने लोक धर्म, वेद धर्म, मर्यादा, पति पुत्र सबको त्याग दिया। लेकिन द्वारका की महिषियों ने कृष्ण के लिए क्या त्यागा? ना उन्होंने अपने बच्चों को त्यागा, ना उन्होंने राजसी वेश को त्यागा, ना ही उन्होंने अपने परिवार को त्यागा, किसी को नहीं त्यागा है। तो इधर ब्रज के जो प्रेम दिखाया जाता है तो कोटि गुना प्रेम ब्रज का द्वारका और मथुरा में से कोटि गुना ज्यादा प्रेम है। तो बता रहे हैं कि ये जब भक्ति हमारे धीरे धीरे हमारे हृदय में आ जाएगी तो हमें किसकी भक्ति करनी है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की। उस समय हमको ये द्वारकाधीश कृष्ण को नहीं, उसकी भक्ति नहीं करनी, जो रुक्मणी सत्यभामा के पति हैं उनके, कि हमें उनकी भक्ति नहीं करनी है। हमें तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की भक्ति करनी है। और कैसे करनी है? गोपियों के अनुगत्य में, गोपियों के अनुगत्य में हमें भजन करना है। जैसे गोपियों ने कृष्ण का भजन किया, ऐसे ही हमें गोपियों के अनुगत्य में, हमें रूप मंजरी, रति मंजरी के अनुगत्य में, ललिता विशाख के अनुगत्य में ही हमें अपने ब्रजेंद्र श्याम सुंदर की सेवा करनी है, उनके कृपा, उनसे प्रेम करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है। तभी हम भजन में उस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखो गोपियों के ही प्रेम में भगवान वशीभूत हुए और किसी के प्रेम में वशीभूत नहीं हुए। रुक्मणी सत्यभामा का जो प्रेम था उसके वशीभूत नहीं हुए। ये 3 प्रकार की जो रति होती है, एक होती है साधारण रति, एक होती है समर्था रति, एक समंजसा रति। ये 3 प्रकार की रति मतलब प्रेम, प्रीति। जो प्रीति हो, 3 प्रकार की प्रीति होती है, तीनों प्रकार अलग अलग प्रीति है। जैसे जो साधारण रति जिसमें कुब्जा में थी, जो कुब्जा ने भगवान के रूप को देखा, रूप को देखकर मोहित हो गई, मोहित होकर वो कृष्ण का संग करना चाहती थी। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि उसकी साधारण रति थी, पूर्ण रूप से नहीं थी। समंजस रति में आती है ये द्वारका की महिषियां, जिनके उन्होंने सामंजस्य करके रखा है, मतलब सामंजस्य मतलब सामंजस्य करके रखा है। उन्होंने पति को भी अपने को दे रखा है, पुत्र को भी दे रखा है, और पुत्री को, उनके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री है ना, सबका प्रति उन्होंने अपना मन दे रखा है, सबको बांट रखा है, सास ससुर में बांट रखा है, सब में मन बांट रखा है। इसलिए सामंजस्य करके चल रही है वो, इसलिए उनका सामंजस्य रहती है। तो उस सामंजस्य रति में भी, उस सामंजस्य प्रीति में भी भगवान प्रेम के वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो मन बटा हुआ है। भगवान कहते हैं मुझे तो पूरा 16 आना की 16 आना चाहिए, मैं तो 15.16 आना भी नहीं लूंगा, भगवान ये कहते हैं। तो 15.16 आना भी भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, तो उनको पूरे 16 आना की 16 आना चाहिए। 16 आना किसने दिया? 16 आना दिया गोपियों ने। गोपियों ने सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया, भगवान के लिए घर बार पुत्र परिवार पति सुतान्वया भांति बांधवा अति विलंग चंचता गता गति विदस्व गीत मोहिता किताब ओसिता कंस। तो गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे ही
जब त्यागने के बाद में भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान तो गोपियों के ऋणी बन गए। भगवान कह रहे हैं हे गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं तुम्हारे प्रेम के आगे तो मैं ऋणी बन गया। स्वयं भगवान ने गोपियों के आगे ये बात कही, किसी और के आगे नहीं कही ये बात। गोपियों के, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी बन गया, ना पा रहे हम, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। ये भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं। तो तुम्हारा ऋण बन गया और मैं ऋण चुका भी नहीं सकता। क्योंकि भगवान क्यों कह रहे हैं इस बात को? भगवान इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि गोपियों, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या त्यागा? न मैंने अपने भक्तों को छोड़ पाया, न मैं अपने माता पिता को छोड़ पाया, न मैं अपने बंधु बांधवों को छोड़ पाया, न माता पिता, मैं किसी को भी तो नहीं छोड़ पाया। और तुमने तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं तो तुम्हारा ऋणी बन गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ पाया, इसलिए अब मैं इस ऋण से उड़ने भी नहीं हो सकता, इस ऋण को मैं चुका नहीं सकता। अब तुम्हें अपने जो स्वभाव से, प्रेम का जो तुम्हारा स्वभाव है, उस स्वभाव से तुम मुझे अपने इस ऋण से ऋणी कर दो। ये भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है, तो कैसी करनी है? गोपियों जैसी भक्ति करनी है। तो श्रीमन महाप्रभु जो आए हैं इस जगत में, क्या चीज देने के लिए आए हैं? दो चीज देने के लिए, दो कारण से आए महाप्रभु का आने का। क्या? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मागी भक्ति लोके करिते प्रचारण। और प्रेम रस निर्यास आस्वादन करने के लिए स्वयं जो राधा जी का भाव है, उसको तो स्वयं आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु, लेकिन जगत में क्या दे रहे हैं? जगत में वो चीज दे रहे हैं। हम लोगों को किस चीज को देने के लिए आए हैं? वो मंजरी भाव को देने के लिए आए हैं, कि कैसे हमें राधा जी के अनुगत्य में, हमें रूप मंजरी के अनुगत्य में कैसे हमें उनकी दासी बननी है। दासी बनके कैसे हम गोपियों की दासी बनके, हम गोपियों के जैसे वो सेवा करती हैं, उनके ही अनुगत्य में हम अपने राधा गोविंद की सेवा करें। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं है। इस चीज को देने के लिए स्वयं महाप्रभु आए हैं, और इसी चीज को महाप्रभु जो दे हैं, वही हमारे गुरुवर्ग आके हम लोगों को दे रहे हैं। तो हमें भजन करना है। तो ये गुंडीचा मार्जन मंदिर का मतलब ही ये है कि ये सारे अपने हृदय में से अनर्थों को निकालो, और अपने हृदय को निर्मल करके अपने हृदय में उस दोनों राधा कृष्ण जुगल को अपने हृदय में विराजित करो। विराज करके ऐसी प्रेममयी सेवा करो, ऐसी प्रेममयी सेवा करो, जैसे वो गोपियों के प्रेम में वशीभूत हो गए, ऐसे एक दिन भी वो हमारे प्रेम में वशीभूत हो जाएं। ऐसी हमें उनकी सेवा करनी है, ऐसे भजन करना है। इस चीज को, ये जगन, ये महाप्रभु के भाव है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस महाप्रभु की धारा में हम आए हैं। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये सब चीज बड़ी दुर्लभ चीजें हैं। ये भक्ति, साधारण लोग तो, दुनिया भक्ति करती है लेकिन भक्ति का अर्थ ही नहीं जानती। भक्ति करते कहते किसको है, यही नहीं जानती। भक्ति कहते किसको, यही नहीं जानती। अब हम भजन कर रहे हैं, किस लिए भजन कर रहे हैं? किसी से पूछो, तुम भजन कर ले तो किस लिए कर रहे हो, यही नहीं बता पाएंगे हम भजन किस लिए कर रहे हैं। वो तो ये कहेंगे कि भाई हमारा परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे को बेटा बेटियों का शादी ब्याह हो जाए, लड़कों की नौकरी लग जाए, है घर में सुख शांति बनी रहे, ये इसलिए भजन कर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, यही नहीं पता। पहले लक्ष्य को साधना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य है क्या। हमारा लक्ष्य है राधा जी की दासी बनना, राधा जी की सेविका बनना, राधा जी की सेविका बनकर उनकी सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। जब उस लक्ष्य को हम साध लेंगे, उस यही लक्ष्य के हिसाब से हम भजन करेंगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या वकील बनना है, जो भी बनना है, वो उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करता है। मतलब ऐसे ही हमारा लक्ष्य है, उनका लक्ष्य डॉक्टर बनना, और उस डॉक्टर की पढ़ाई करेगा। उसका लक्ष्य है वकील बनना, तो वकील की पढ़ाई करेगा। और उसका लक्ष्य है इंजीनियर बनना, इंजीनियर की पढ़ाई करेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमें राधा गोविंद की सेवा करना है, राधा जी की दासी बनना, ये हमारा लक्ष्य है। हमें उसी हिसाब से हमको भजन साधन करना पड़े। ऐसे रसिक भक्तों के साथ में हमें रहकर भजन करना है, जो इस चीज में डूबे हुए, इस रस में डूबे हुए, और इस चीज को हमें प्रदान करेंगे। हम उसी हिसाब से हम भजन करेंगे, क्योंकि भाई ये चीज देने के लिए
बहुत ही दुर्लभ चीजें जो देने के लिए हमारे गुरुवर्ग इस चीज को देने के लिए आए हैं, और उस चीज को इतने खुले हस्तों से उन्होंने हमको बता दिया, लुटा दिया है कि हम अब हमारा कर्तव्य है कि उस चीज को हम कैसे पकड़े, कैसे हम उस चीज को प्राप्त करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें ऐसा भजन करना है कि, क्योंकि अभी ज्यादा जिंदगी नहीं है, ये कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा हम भजन करके वो अपने राधा गोविंद को हम प्रसन्न करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा भजन का उद्देश्य है, यही गुंडीचा अमरदीन है, यही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। क्या रथ यात्रा का मतलब क्या है कि अपने मन रूपी रथ पर बैठाकर भगवान महाप्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान को द्वारका से वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं। गुंडीचा मंदिर वृंदावन है और जगन्नाथ मंदिर द्वारका है। द्वारका से वो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके क्या कर रहे हैं, क्या भाव है उनके, कि यही भाव है कि आप यहाँ पर द्वारकाधीश बने हुए बैठे हो, और द्वारकाधीश में क्या है कि वो भाव जो ब्रज में भाव है, जो ब्रज में तुम कृष्ण तुम हो, मैं राधा जी हूँ, वही कृष्ण है, वही राधा जी हैं, लेकिन जो जो मिलने का सुख आनंद जो ब्रज में होता है वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए आप क्या करो, वृंदावन चलो, और वृंदावन में फिर हम लोग वही जैसे हम मिलते थे उसी प्रकार जो सुख अनुभव करते थे उस सुख का हम अनुभव करें। ये रथ यात्रा का उद्देश्य है। इसलिए अभी समय हो गया है, आज हम कथा को यहीं विराम करते हैं। आप सभी लोग भी इसी प्रकार से, जैसे महाप्रभु के भाव हैं, कल रथ यात्रा है, जो लोग जगन्नाथ जी गए हैं वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। यदि जो नहीं गए हैं वो भी यही समझें कि हम लोग जगन्नाथपुरी में ही है, मन से चले जाओ, है शरीर से नहीं जा सके कोई बात नहीं है, लेकिन मन से जगन्नाथपुरी में पहुंच जाओ, और ये सोचो कि महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी के आगे नृत्य कर रहे हैं, और सभी भक्त मंडली नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी को रस्सी से खींचते हुए और लेके वृंदावन की ओर आ रहे हैं। ये भावना हृदय में रखकर जगन्नाथपुरी मन से पहुंच जाओ और रथ यात्रा में शामिल हो जाओ कल, है। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ, है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर दीदी, हरि बोल। बहुत आनंद आया, आपने गुंडीचा मार्जिन के बारे में हम सबको श्रवण कराया। बहुत सुंदर दीदी, काफी बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे राधे कृष्ण दीदी, हरे राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।